हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आ गई छत पे लगा रखी मैंने मशीन। ये देखो, ये मशीन लगी हुई है और काशू भी मेरे साथ है। अभी ट्यूशन से आई हुई है ये और काम पे लगा और मैंने काम पे लगा दी। काम पे मतलब कि बस ये वीडियो बना रही है, ठीक है। तो दोस्तों बस कपड़े धो रही हूँ मैं। अभी नीचे से बर्तन धो के आई थी और यहाँ पर मैं मशीन के पास आ गई हूँ। बहुत काम फैला हुआ दोस्तों, काम ही काम फैला हुआ है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसमें दोस्तों देखो, मैंने इसमें बोए थे, इसमें बोई मैंने सरसों, ठीक है। वो जो सरसों ना होती पीले कलर वाली, वो सरसों बोई है। और इसमें भी सरसों बोया है, इसमें धनिया बोया है। देखो ऊपर आ रखा धनिया बो दिया इसमें, इन दोनों में धनिया, इसमें धनिया बोया, इन तीनों में मैंने सरसों बो दी है। अब ये देखते हैं कितने दिन में उगते हैं दोस्तों ये, ठीक है ना। देखते हैं, थोड़ी थोड़ी उगाऊंगी अभी, जब देखते हैं उगती कितने दिन में है ये। और दोस्तों यहाँ पे काम ही काम फैला पड़ा चारों तरफ। तो मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको क्लियर। कहाँ से चिल्ला रही है मेरे ऊपर इस बात के ऊपर। तो क्या करें दोस्तों, बस ऐसे ही फैला हुआ सारी वगैरह हो रखी है। दाल बनाऊंगी, सीधी सी बात है, थक गई हूँ। अब उम्मीद मत करिए किस चीज़ की मुझसे। अब ये बोल रही है कि आपको क्या बनाएगी, तो मैं भैया दाल बनेगी, थक चुकी हूँ आज मैं बहुत बुरी तरह से, है वो डिसाइड हो जाएगा कौन सी। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत पर और मैंने लगा रखी मशीन। तो कपड़े धोए दोस्तों, क्योंकि कपड़े धोए नहीं थे, हाथ में दर्द हो रहा था मेरे। तो मैं चलो मशीन लगा लेती हूँ, कई दिन से धोए नहीं थे कपड़े। पर तो मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रखा था, सारे मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी दोस्तों। काम वगैरह फैला हुआ है ना, तो मिट्टी मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, कपड़े पे गिर जाती है, फिर वो खाती है दोस्तों बहुत बुरी तरह से। अभी ये घर भी कंप्लीट हो गया, तो चलो मैंने सफाई थोड़ी बहुत तो कर दी थी दिवाली से पहले इसकी फर्श की। देखिए अब वो रह रहा कोना रह रहा, तो कासू पापा गिर गए थे तो उसकी वजह से कूलर रख नहीं पा रहे दोस्तों। उस कोने में कूलर को ही रखेंगे जो जहाँ पे ईंट रखी हुई हैं। अभी उनके हाथ से उठाया नहीं जा रही ना ऐसी चीज़ें, क्योंकि उठाना तो पड़ेगा दोस्तों, नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा, तो उठाना पड़ेगा। अब मैं अकेले तो ला नहीं सकती उसे, अब जोर लगता है हाथ पर, तो इस वजह से भी उठा नहीं पा रही हूँ। कोई नहीं, मैं जब हो जाएगा तो ईंटों को हटा के इधर को रख दूँगी, कूलर के नीचे वाला पार्ट है उस पर रख जाएंगी। और तो सारा कर दिया मैंने दोस्तों। ये तो बस वो रखा हुआ सामान रखा हुआ, वैसे नहीं है गंद कुछ भी। तो दोस्तों दिवाली के टाइम पे कपड़े हो गए थे, नहीं दिवाली के बाद में मैंने शायद लगा ली एक आध बार मशीन, तो धो देती हूँ फटाफट कपड़े। काम दोस्तों थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से, क्योंकि काम बहुत फैला हुआ है, सुबह से ही लगी पड़ी हूँ। कुछ कभी क्या काम ने तो बैंड सी बजा रखी सच में। दिवाली क्या आती है, सफाई से लेकर घर के जो नॉर्मल काम होते हैं डेली के, वो तो हैं ही दोस्तों, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक तो पूजा पाठ बढ़ जाती है, और एक भाई सफाई एक्स्ट्रा जो होती है, ठीक है, सही में थका देती है। लेकिन अकेले इंसान को तो बहुत थका देते हैं दोस्तों, सच में थक गई मैं बहुत बुरी तरह से। 10-15 दिन से लगी हुई हूँ बहुत बुरी तरह, थकावट सी हो रही है शरीर में। पहले कि अब घर का काम तो करना ही पड़ेगा, और कौन करेगा। आप लोग कई बार पूछते हैं ना मेरे से लाइव में कि भाभी आप अपने आप को मेंटेन कैसा करते हैं, तो भाई मेंटेन का इलाज ही वही है, ठीक है ना। घर के काम में जुट जाओ, बैल किधर है, ठीक है, तो अपना आप ही मेंटेन रहोगे, फिर कोई मोटापा ना पे तुम्हें। तो यही मेंटेन का राज है। सुबह से शाम तक लग रहे हैं दोस्तों, कहाँ से डाइट इतनी है नहीं कि मतलब कि भाई तुम खा लो 20-20 रोटी ने, वही 2 रोटी या फिर 3 रोटी, वरना 2 ही रोटी खाई जाती हैं। 3 तो ये है कि सब्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर ज़्यादा अच्छी सब्जी हुई मेरे पसंद की तो खा लूँगी, वरना कुछ नहीं दोस्तों। तो ये कहानी है। तो अपना आप ही मेंटेन रहोगे, लेकिन फिर भी मैं पहले से तो, क्योंकि दवाई वगैरह एक चीज़ ये दोस्तों, जैसे दवाई वगैरह भी खाते हैं ना, उससे भी फैट बढ़ता है सच में, ठीक है। मैंने अब 3-4 महीने से दवाई ने खाने लग रही हूँ, तो उससे भी होता है। मेरा थोड़ा सा बढ़ गया पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन ठीक है कर लूँगी, काम तो है, ये दुनिया भर का काम फैला हुआ है। अब सर्दी में और भी काम बढ़ जाता है दोस्तों, सर्दी में दुनिया भर का काम बढ़ता है, तो अपना कर लेंगे धीरे धीरे, कुछ नहीं है। ये साड़ियाँ इकट्ठी हो रखी थी, ये साड़ी मैंने मशीन में नहीं धोई, हाथ से ही रगड़ रही हूँ, क्योंकि गंदी तो है नहीं दोस्तों। कपड़ा तो आप लोगों को पता ही है,
ऐसी पतले पतले से कपड़े होते हैं साड़ी के तो अपने हाथ से रगड़ दो, गंदी है नहीं, तो जरा जरा सी देर पहनती। दोस्तों ब्लॉग की सही बताऊँ, ब्लॉग ही के लिए पहनती हूँ, ऐसे तो मेरे पर नहीं पहनी जाती, सच बता दूँ साड़ी वगैरह। तो अपना थोड़ी देर पहनी है मैंने, तो रगड़ देती हूँ, सर्फ में डिबो दी थी मैंने। और ऊपर से जो ब्लैक वाली साड़ी दोस्तों, इसमें ना चमकीली चमकीली सी हैं वो जो किनारे पे लगी हुई हैं, तो कासू क्या कहे कि मम्मी इसे अलग धोया करो, इसे कपड़े से बिल्कुल अलग रखवाएगी, इसे खाता है बहुत ज़्यादा वो चमकीला चमकीला सा। तो कभी ना एक साथ डलने देती कपड़ों में इसे, यहाँ तक कि सूखने के बाद में भी अलग ही रखवाएगी इसे, ऐसी छोरी है। तो मैं हमेशा उस साड़ी को अलग ही धोती हूँ, वैसे छूटता है उसमें से, पर लेकिन ये इसको खाता है वो। थोड़ा बहुत कहीं गिर भी जाएगा तभी चिल्लाने लगेगी। तो मैंने अलग ही रख रखी है वो साड़ी, मैं भी ना लगा रही हूँ इसमें अंदर ही, पहले इन दोनों साड़ी को धो रही हूँ, फिर बाद में मैं कि चलो बाद में कर लेती हूँ। ऐसा होता है दोस्तों, ये छोरी हमारी। तो मैं कि चलो कोई ना, मैं हाथ से रगड़ देती हूँ, और मशीन में चल ही रहे हैं। और क्या दोस्तों, मशीन में चल ही रहे हैं, सूखेंगे तो है नहीं दोस्तों कपड़े, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं शाम के टाइम लगी हुई हूँ, सुबह दोपहर का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है। क्योंकि दोस्तों टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ, जब टाइम मिल जाता है तब धो लेती हूँ। अब क्या करूँ टाइम के, अब आप लोगों को पता भी है, जैसे जैसे अब सर्दी आती रहेंगी, सर्दी में तो दिन छोटा दिखने लग जाएगा, क्योंकि काम इतना फैला पड़ा है दोस्तों, क्या करें। लेकिन ये है, करना तो है ये अब, लेकिन धुल जाएंगे तो कोई नहीं, अगले दिन सूख जाएंगे। धुलने से मतलब होता है दोस्तों, सूख तो कभी भी जाते हैं, ठीक है, एक बार कपड़े धुल जाएंगे तो सूख ही जाएंगे। तो मैं कि चलो फटाफट कर लेती हूँ अपना। तो अपना साड़ी वाड़ी मैंने रगड़ दिए हैं, बस हाथ से थोड़ा सा कर देती हूँ। इनके दोस्तों ब्लाउज भी सिलवाने, मेरे का ये रेड कलर की साड़ी का इसका ब्लाउज भी सिलवाना, काटा भी नहीं है मैंने इसमें से। क्या करें दोस्तों, वो ये ना साड़ी अब पहनती तो मैं हूँ ना, इसलिए मैं ब्लाउज भी सच बताऊँ सिलवाती नहीं हूँ। ये तो मैं अब वीडियो बनाती हूँ, तो इस वजह से सच बताऊँ तो पहन लेती हूँ, वरना साड़ी मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, तो इसलिए मैं ब्लाउज भी सिलवाती, वो फिर यूँ ही पड़े रहते हैं। अब जो इंसान पहने रोज़ बिल्कुल ही उसके हिसाब से, साड़ियों की मैचिंग के हिसाब से, देखो उसको तो सिलवाना ज़रूरी है, लेकिन मेरे जैसे को तो ना इतना ज़रूरी। लेकिन फिर भी सिलवाने तो पड़ेंगे थोड़े बहुत, और क्या, ऐसे तो नहीं है कि ना सिलवाने पड़ेंगे। अब तो बैठा नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि दर्द हो रहा कमर में भी बहुत बुरी तरह से, अरे बार बार मशीन भी करनी पड़ रही है। अब कासू ने ओले रखा है, वीडियो बना रही है, अब वो के करे, और मेरे को बार बार खड़ा होना पड़ रहा है। ऊपर से यहाँ पे दोस्तों मट्टी बट्टी सी ना, मट्टी या जैसे थोड़ा बहुत कोई कचरा वचरा आ जाता है, तो यहाँ पे इकट्ठा पानी हो जाता है, ये बार बार करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ना लकड़ी वकड़ी सी फैली पड़ी है, तो आ जाती है ना, तो पानी रुक जाता है, वो हटाना पड़ा है बार बार। तो बार बार आप लोगों को पता कितना मुश्किल होता है, बैठ जाओ इंसान फिर खड़े हो, बैठ जाओ फिर खड़े हो। बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है, क्या करें बताओ। अभी देखो कट्टे भी फटे पड़े हैं, वैसे दोस्तों मैं इनको ना डाल देती, लेकिन ये कट्टे ना फटे हुए हैं, तो अकेले के बस की है नहीं, क्योंकि इस एक बंदे दूसरे कट्टे को पकड़ेगा और एक बंदे इसे पलटेगा उसमें, या फिर भाई बिल्कुल ही नीचे डाल के करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल जमा हुआ है, इसमें रेता है और सीमेंट वगैरह, रेता और सीमेंट रखे हैं यहाँ पे, शायद यहाँ पे तो रेता ही है, ठीक है। तो इसके पापा का हाथ ठीक हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि तभी डाल लेती हूँ मैं। एक कट्टे का तो मैंने डाल भी लिया दोस्तों, जो बिल्कुल ही फटा हुआ था। और दोस्तों सर्दी में ना, जैसे जैसे सर्दी आएंगी अब ऐसे ऐसे देखो एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फटने के दोस्तों अब यहाँ पे मिट्टी वगैरह सी ज़्यादा उड़ रही है ना, तो उसकी वजह से भी ना पैर ऐसे हो रहे, कतई फटे फटे, देखो कैसे हो रहे काले काले से। कासू के पापा के तो और भी ज़्यादा हो रखे हैं, उनके तो पता ना क्यों हो जाते, मेरे समझ में ना आता। इतने गीला वीला भी ना करते हैं पैरों को, फिर भी फट जाते हैं। हम तो चलो पानी में लगे रहते इस वजह से हमारे फट जाए, पर वो तो पानी में थोड़ा ना लगे रहते, फिर भी पता ना फट जाते हैं उनके। अब बोल लेते कि अंजलि मेरे पैर फट रहे हैं, मैं कि अब के कर सकें, मैं कि अपना रगड़िया करो ऊपर छत पर। ये रगड़ने में भी आलस करते हैं। अब भाई यूँ कहेंगे उसे लिया, वो खुरचने वाला ना होता, अरे मैं भाई ऊपर जा, ठीक है, ऊपर उसमें इतनी अच्छी फर्श है हमारी, ठीक है, उस फर्श पर रगड़ लो जाके। तो ये ऐसा काम तो कर ना सकते हैं, और एड़ी रगड़ने वाला लिए, एड़ी कितने दिन रगड़ोगे उससे। हम तो ऊपर ही छत पे रगड़ लेते हैं, और छत किस लिए बनी हुई है, और छत से अच्छी तो रगड़ी ना जाती दोस्तों, सच बता दूं, उससे ना रगड़ी जा, एड़ी रगड़ने वाला है कुछ ना रगड़ी जाती उससे। बस वो वाली बात है कि हाँ, जैसा तुम नहारे धो रहे तो उस टाइम पे काम आ जाती है, बस और कुछ नहीं है।
वरना छत पे जो ये थोड़ी खुदरी खुदरी जगह होती है ना, इस पर रगड़ो, बहुत अच्छी एड़ी रगड़ी जाती हैं। मैं तो यहीं रगड़ लेती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है यहीं रगड़ लेती हूँ अपनी एड़ियों को, और साफ़ हो जाती है। ऐसा कोई इतनी थोड़ी, ऐसा थोड़ा ना फट रही हो, तो ये मिट्टी विट्टी में या पानी में जितना तुम काम करते हो, मौसम चेंज हो रहा, उस वजह से फटी फटी सी हो जाती हैं, और क्या। अभी दोस्तों अब देखो एक काम करना पड़ा है, अब हमें ऐसा तो आराम मिल ना रहा कि महारानी की तरह भैया बैठ जाओ तेल पोत पात के या क्रीम श्रीम न पोत पात के बैठ जाओ। उनके तो एड़ियाँ साफ़ रहती हैं भाई, हम तो पूरे दिन भर लगे रहते हैं, कहाँ तक तेल न लगाएं पैरन में, कहाँ तक क्रीम पाउडर न लगाएं। सीधी सी बात बताऊं, जब भी हाथन में कुछ लगाऊंगी तेल, तभी कुछ काम करना पड़ जाओ, गैर छूट जाता है। तो के मतलब के हाथ पैर सही रहेंगे हमारे हाँ, ये तो उनके लिए बनी है क्रीम पाउडर और ये तेल वगैरह, जो भैया महारानी की तरह बैठी रहे हैं ना, आराम से रेस्ट फरमा में, उनके लिए बनी हुई है। हम जैसे इनके लिए ना बनी दोस्तों ये चीज़ें। हम तो अपना देसी आदमी अपना काम में लगे रहे हैं, और क्या दोस्तों। जरा सी देर भी आराम से ना बैठ सकते चीज़ें न लगा के। पहली बात तो क्रीम पाउडर तो हम खल लगाते ही ना, आदत ही ना दोस्तों ज़्यादा लगाने की, सच बताएं। कोई ब्याह शादी में रहा, कोई फंक्शन वगैरह, तब बड़े ही लगा लिया। डेली में तो दोस्तों हम ना लगा पाए भाई, इतनी आदत ही ना है, शुरू से ही ना आती दोस्तों, सच बताएं। तो बाय बाय, टेक